हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। आज मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाया हूँ जो शेयर्स आप बाय करके रख सकते हैं फॉर इयर्स। आप उसको लेके रख दीजिए, आपको उसको बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका कैपिटल एप्रिसिएशन करके देगी। तो 12 स्टॉक्स टू बाय एंड होल्ड फॉर इयर्स, ऐसी 12 कंपनियां मैं आपको बताऊंगा जो आप बाय कर सकते हो और उसको बाय करके इयर्स उसको रख सकते हो। कोई चिंता का उसमें वो नहीं है। ये कंपनियां मार्केट कैप में दिग्गज कंपनियां हैं अपने सेक्टर की। प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू में भी दिग्गज है। ये निफ्टी 50 में भी आती है और सेंसेक्स की निफ्टी 50 में भी आती है और सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज में भी आती है। तो ये कंपनीज कोई नवा इन्वेस्टर है जो सोच रहा है मुझे क्या बाय करना चाहिए, क्या प्राइस पे बाय करना चाहिए, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और एजुकेशनल वीडियो और अच्छी सीरीज़ की वीडियो आपके लिए मैं ला सकूं। तो चालू करते हैं वीडियो। जो मैं अभी चालू करूंगा 12 स्टॉक्स टू बाय एंड होल्ड फॉर इयर्स। उसमें सब मैं आपको बताऊंगा उसका आज का प्राइस क्या है, उसका हाई कितना है लाइफ टाइम या 5 साल का या 1 साल का, और उसका परसेंटेज अभी डाउनफॉल कितना है, लो हाई और अभी कितना परसेंट गिरा है आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से। उसमें मैं सबसे पहला बड़ा दिग्गज प्लेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप नाम से ही पता कर सकते हैं ये कंपनी में क्या क्या बिजनेसेस हैं। जियो मार्ट, जियो टेलीकॉम का, रिलायंस जियो टेलीकॉम का है। थर्ड ऑयल एंड गैस। फोर्थ नेटमेड्स, दवाई का जो कंपनी वो भी इसने ले लिया है। बड़ी दिग्गज कंपनी है। इसका क्लोजिंग देखिए 190.94 का क्लोजिंग है। लास्ट सेशन का फ्राइडे को 1.5% गिरा था। उसका 52 वीक हाई देखेंगे तो हम 2370 और 52 वीक का लो देखेंगे तो 1334। तो अभी इसका प्राइस है 1995, तो 2369, मतलब मोटा मोटी 16% गिरा है अपने हाई पे। और ऐसे स्टॉक को आगे बढ़ना ही है अगर निफ्टी और सेंसेक्स को अपना हाई मारना है तो, क्योंकि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज हैवी वेट लेती है सेंसेक्स में और निफ्टी में। मैं आपको एक अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा वेटेज के हिसाब से, कौन सी कंपनी में कितना वेटेज है निफ्टी का और सेंसेक्स का, वो भी आपके लिए मैं जल्द बना दूंगा। तो रिलायंस इंडस्ट्री पहली कंपनी है जो अभी अपने हाई से 16% डाउन है। तो कोई अगर न्यू इन्वेस्टर ये भाव पे लेना चाहे तो बाय कर सकते हैं। महंगा है, 1995 का है, बट किसी को अगर 2 शेयर भी लेने हैं तो ये प्राइस पे ले सकता है। महंगा जरूर है बट आपका जो पैसा एकदम सेफ रहेगा और कैपिटल एप्रिसिएशन भी अच्छा मिलेगा ये कंपनी में। ठीक है। दूसरी कंपनी है अपने दिग्गज प्राइवेट बैंक, जिसमें आता है एचडीएफसी बैंक, जिसका आज का प्राइस है 1402, करीब 4% गिरा था लास्ट फ्राइडे सेशन में, क्योंकि बैंकों के एनपीएस बहुत गिर रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं, सॉरी, इसके लिए ये कंसर्न है। और आगे भी कोविड एक्सटेंड किया है तो ईएमआई प्रॉब्लम, लोन प्रॉब्लम वो आ रहा है बैंकों को। अभी एयूएम स्मॉल फाइनेंस का भी रिजल्ट आया, उसके भी एनपीए बढ़ रहे हैं। तो वो सेंटीमेंट्स सब कंपनियों में खराब हो रहे हैं, तो वो हिसाब से एचडीएफसी बैंक भी गिरा। 1412 का भाव है, बट ये डाउनफॉल सुनहरा मौका है न्यू इन्वेस्टर्स को बाय और होल्ड करने के लिए। जितना अच्छा होल्ड कर सकोगे 2 इयर्स 3 इयर्स, आपको इतना मोटा पैसा बना के देगा वो। अभी देखिए उसका 52 वीक हाई है 1641, लो था 826, तो करीब हाई से
वो अपना करीब 14% गिरा है अपने हाई से HDFC बैंक। तो ये शेयर भी आप ले सकते हैं। 1400 का प्राइस है। अगर आपको ये भाव पे अगर समझो आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है HDFC बैंक में, तो आप ये भाव पे एटलीस्ट 3 या 4 शेयर ले सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ न्यू इन्वेस्टर को, छोटे इन्वेस्टर को, जिसकी पूंजी 20,000, 30,000, 50,000 तक है। तो वो छोटा इन्वेस्टर चालू कर सकता है और न्यू इन्वेस्टर चालू कर सकता है ये सब कंपनियां लेके। तीसरी कंपनी है मेरी हिंदुस्तान यूनिलीवर। 2353 का प्राइसिंग है। ये भी 2.25% गिरा था, 54 रुपीज गिरा है। लास्ट फ्राइडे सेशन में इनका रिजल्ट बहुत अच्छा था, बट तो भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है कंपनी में। इसका 52 वीक हाई है 2506 और लो गया था 1902 का। तो ये भी अपने हाई से करीब 6% गिरा है। तो ये भी बहुत बेहतरीन कंपनी है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, मैंने ये सब दिग्गज कंपनियां हैं विद लार्जेस्ट मार्केट कैप, मोनोपोली है अपने बिजनेस में, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, HUL। उसके बाद एक आपको मैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का राजा बताता हूं, जो आप ये प्राइस पे लेके छोड़ सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैप भी सबसे ज़्यादा है और कंपनी में FIs का भी भरोसा है। ये सारी कंपनियों में FIs का अच्छा स्टेक है, अच्छा भरोसा है। अपनी आप स्टडी मारेंगे तो उसमें आपको आइडिया भी आ जाएगा। आप ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये 12 स्टॉक्स में ये मेरे पोर्टफोलियो के शेयर्स हैं और मैंने इसमें अच्छा पैसा पहले भी बनाया है, अभी भी बना रहा हूँ। तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, अपनी स्टडी कीजिए, तो ही आप अच्छा पैसा फ्यूचर में बना सकेंगे। किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे, मेरे पे या कोई यूट्यूब वीडियो पे या किसी इंडिविजुअल की वीडियोस पे, तो ये आपको पैसा नहीं बना के देगा। ये सब शॉर्ट टर्म में पैसा बना लेंगे आप, बट लॉन्ग टर्म में अगर पैसा बनाना है तो ये कंपनी को आप खुद स्टडी कीजिए, खुद अपना टेक्निकल एनालिसिस कीजिए। उनका रिजल्ट्स आता है तो वो देखिए, उनका रेवेन्यू कैसा है वो देखिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं चौथी कंपनी में, HDFC लिमिटेड। 2420 का भाव है, 118 रुपये गिरा है फ्राइडे सेशन में, लास्ट फ्राइडे सेशन में 4.68 के। इसका हाई देखिए 2896 का है, ये करीब 16.5% गिरा है अपने न्यू हाई से। तो ये कंपनी भी आप बाय कर सकते हो, HDFC लिमिटेड। महंगा स्टॉक है, मैंने बोला छोटा इन्वेस्टर 2 शेयर भी लेके ये भाव पे रखेगा तो कुछ नुकसान नहीं होना है। फ्यूचर में गारंटेड कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। ये एक बैंक को या ये लिमिटेड HDFC लिमिटेड को अब लेके रख दीजिए 2 साल 3 साल, फिर आपका कैपिटल एप्रिसिएशन देखिए। जो हम छोटी कंपनियों में लेके रखते हैं फिर हम देखते हैं कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा, ऐसा ये कंपनी में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सेकंड NBFC विद हाई मार्केट कैप है बजाज फाइनेंस। इसका भी देखिए क्लोजिंग प्राइस है लास्ट फ्राइडे सेशन का 5451, 32 रुपीज़ गिरा है, करीब 1% के आसपास भी नहीं है। हाँ, 52 वीक हाई है 5822, अपने प्राइस से करीब 6% गिरा है। इसमें से कोई कंपनियां हैं जो आप भी अपने तरफ से कोई अगर आपको विड्रॉ करनी हो तो विड्रॉ कर सकते हैं। कोई आपको लगे कि ये आपको बेहतरीन लग रही है तो आप वो भी जा सकते हैं। फिर एक कंपनी है टेलीकॉम से, टेलीकॉम का लीडर है भारती एयरटेल, ये मेरी छठी कंपनी है। इसका प्राइस है 536.75। इसका अगर हम 52 वीक हाई देखेंगे तो 623 है और लो करीब 400 रुपये का था। तो ये अपने हाई से करीब 14% ऊपर है, 14% नीचे है, माफ़ कीजिएगा, 14% डाउन है। इसमें भी आप पैसा बना सकते हैं, पर इसमें क्वालिटी कम लीजिएगा, सस्ता है। इसके लिए ऐसे नहीं कि मैं 10,000 का पूरा माल ले लूँ। अगर इसको टेलीकॉम में अपने पोर्टफोलियो का सबसे कम वेटेज दीजिए। अगर मेरा 100 रुपये का पोर्टफोलियो है ना, तो उसमें मेरा टेलीकॉम नॉट मोर देन 2% और 3% होना चाहिए। और मेरे रिकमेंडेशन में अगर किसी को टेलीकॉम में 10 रुपया डालना है तो 6 रुपया से 7 रुपया आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में डालिए और 3 रुपया आप भारतीय एयरटेल में डाल सकते हो आउट ऑफ 10 रुपीज़। ओके, फिर एक दिग्गज कंपनी आती है, 7वीं कंपनी है मेरी हॉट फेवरेट कंपनी है ये। इसमें मैंने पैसा हमेशा बनाया है लॉन्ग टर्म में। पर कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। प्राइस है 2536, 77 रुपीज़ गिरा था, करीब 3% डाउन था। हाई देखिए कितना है उसका 2873, 52 वीक का हाई है।
अपने हाई से करीब 12% गिरा है। ये कंपनी भी आप ले सकते हैं, 2500 का शेयर है। इसमें आपको जितना ताकत है आप लीजिए, 2 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर लीजिए। ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अच्छा मोटा कैपिटल एप्रिसिएशन मैंने तो किया है सर, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में वेट किया हूँ कंपनी में, और पैसा मैंने 2 गुना 3 गुना किया है। तो एज पर माई एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। एशियन पेंट्स रखिए अपने पोर्टफोलियो में। फिर है आईटीसी लिमिटेड, 203 का प्राइस है इसका, 239 का हाई मारा है कंपनी ने, करीब 157 का लो किया है आईटीसी ने। आईटीसी अपने हाई से करीब 14% गिरा है। अगर किसी को कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहिए और अच्छा डिविडेंड भी चाहिए तो आईटीसी आप बाय कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मुनाफा आपको बना के देगा। फिर हम आते हैं सेक्टर वाइज दूसरी दिग्गज कंपनी में, उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसमें भी आप मोटा पैसा बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में, इसको भी रखिए अपने पोर्टफोलियो में। महंगी कंपनी है, तो किसी को 10,000 आईटी में इन्वेस्ट करना है तो 2 शेयर आप ये भाव पे ले सकते हैं। इसका भाव है अभी 3035, करीब 2.5% टूटा था लास्ट फ्राइडे सेशन में। हाई देखिए कितना है, 3354, तो ये करीब 8% to 9% डाउन है अपने 52 वीक हाई से। ये भी आप बाय कर सकते हैं। टीसीएस, ये मेरी 9वीं कंपनी थी। फिर है 10वीं कंपनी जो केमिकल की बाप कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस बोल सकते हैं इसको भी। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, 1815 का लास्ट क्लोजिंग सेशन का प्राइस है इसका, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का। इसका 32 रुपये गिरा था, 52 वीक हाई है 1928 और लो है 1306, करीब अपने भाव से 6% गिरा है। ये ज़्यादा गिरता नहीं है कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। आपके पोर्टफोलियो में मिनिमम शेयर्स होने ही चाहिए। फिर मैं आपको एक दिग्गज कंपनी बना रहा हूँ जो आपके पोर्टफोलियो अपना निफ्टी सेंसेक्स की बाहर की कंपनी है, पीडीलाइट भी, और मैं जो और 2 कंपनियां बताऊंगा वो भी, बट दिग्गज कंपनियां हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स, आपने पिज़्ज़ा का सुना होगा नाम, डोमिनोज पिज़्ज़ा, मोनोपोली बिजनेस है। इसके पिज़्ज़ास हर महीने हर घर में आते ही होंगे 90%। अभी का प्राइस है 2891.70, 1.5% गिरा था लास्ट फ्राइडे को, और हाई है इसका, हाई है करीब 3200 रुपये का लाइफ टाइम हाई, तो करीब 10% गिरा है अपने भाव पे से। और लास्ट कंपनी है मेरी 12वीं कंपनी है, ये है ऑटो सेक्टर से मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी लास्ट 12वीं कंपनी है मेरी, जो आपके लिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। न्यू इन्वेस्टर है वो भी ले सकता है, एग्जिस्टिंग तो ले ही सकते हैं, दे नो द इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। मारुति सुजुकी 6455 का अभी का प्राइसिंग है, लाइफ टाइम हाई उसका 8329 का है, 52 वीक हाई 8329 का है उसका। तो ये कंपनी भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। महंगी है तो 1 शेयर ये भाव पे आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है, ये 12 कंपनी है आप जो ले सकते हैं और ईयर्स तक होल्ड कर सकते हैं, आपको अच्छा मुनाफा बना के देगी। और कैपिटल एप्रिसिएशन भी मैंने किया है तो आपका भी जरूर होगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।